गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज 1 मई है, पहली मई है। और मैं आपके सामने जाहिद एक नया वीडियो लेके हाज़िर हूँ यूके और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ, अपडेट्स के साथ लेटेस्ट। आज जो है जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, जो अपडेट्स आपको दूंगा, एक तो जो डेली रेट्स हैं यहाँ पे आज पिछले 24 घंटों में जो गुजर गए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है। और इस पर एक सर्वे के बारे में बात करेंगे कि लोगों से सर्वे किया गया था यहाँ पे कि जो जब लॉकडाउन ख़त्म होगा या कैसे ख़त्म होगा उसके बारे में। और फिर आजकल जो मेन बात तो हुई लॉकडाउन की हो रही है कि जो है लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, किस तरीके से ख़त्म होगा, उसके बारे में थोड़ा कल हिंट दिया कुछ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, वो बात करेंगे। और यहाँ पे फिर एक फैमिली है जिनके के 2 मेंबर जो है उनकी फैमिली के कोरोना वायरस का शिकार हो गए, उनकी डेथ हो गई, उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है और एक और जो रिसर्च है कि आई है जिसमें कि बताया गया है कि आया कि जिन लोगों को एक दफ़ा ये वायरस हो गई है और ठीक हो गए हैं कि उनको दोबारा ये हो सकती है कि नहीं। तो इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग जो है जो कल जो कि गुजर गई है उससे पहले जो 24 घंटे गुजरे हैं उसमें जो रिकॉर्ड किया गया है 674 लोगों की डेथ हुई है कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से, 674। तो जो कि टोटल अब जो यूके का जो टोटल हो गया कोविड-19 की डेथ्स की वजह से 26,771, 26,771, वेरी बिग फिगर, क्वार्टर ऑफ कहते हैं कि 1 लाख का क्वार्टर है जैसे। तो 26,771। और ये जो टोटल है इसमें जिन लोगों की हॉस्पिटल में डेथ हुई है और घरों में और ओल्ड होम्स में, ये सब इंक्लूडेड हैं। और 674 अब भी ज़्यादा है, कोई ऐसे कम नहीं है। और इट शोज़ कि ये लॉकडाउन जो अगर नहीं करते तो पता नहीं फिर क्या होता, और भी बहुत से ज़्यादा ये फिगर्स होते। और ये जो लॉकडाउन है अब इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये लॉकडाउन शायद लेट हुआ था, यहाँ पे राइट टाइम पे नहीं हुआ था। अगर पहले होता तो शायद इतने लोगों की डेथ नहीं होती, या इसको सही तरह अप्लाई नहीं किया गया। यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह हैं वो सही नहीं किए गए। तो ये वही बातें हैं कि जो सब बाद में जब यहाँ पे सब इन्वेस्टिगेशन होंगी बाद में तो ये बातें निकलेंगी। लेकिन इट्स क्वाइट हाई जो डेथ रेट जो है, जैसे जैसे कि अभी जो टोटल जो है 26,771 हो गए हैं और ये रुक नहीं रहा है, क्योंकि अभी जैसे 600 और 500 और 400 जो भी आएंगे आने वाले दिनों में तो ये आगे बढ़ रहा है। और कहाँ पे रुकेगा जाके अब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है कि स्लो डाउन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि जो नए लोगों को इन्फेक्शन हो रही है, हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो कम हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। लेकिन फिर भी जो है हम लोग इस चीज़ को इजी नहीं ले सकते। ये एक ख़तरनाक चीज़ है। और हमें जहाँ पे इतना लोगों ने सब्र किया है, लोगों ने लॉकडाउन किया है, इन चीज़ों पे अमल किया है, तो वो ये गाइडलाइंस को अब भी फॉलो करें कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो भी गाइडलाइंस हैं, और अपना ख्याल रखें। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने कि बोला था, यहाँ पे एक लोकल फैमिली है, उनका इंटरव्यू आ रहा था कि उसमें बेचारा जो एक आदमी था, 43-year-old फादर, ही वॉज इन टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। और उसकी बीवी की डेथ हो गई थी, और 49-year-old और उसकी बीवी थी। और जो है जो उसकी बीवी की माँ थी 84-year-old, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो उसका जो बच्चा था 7 साल का, वो उससे पूछ रहा है कि भी हु इज़ नेक्स्ट नाउ, अब आगे आगे कौन जाएगा। एक बच्चा देख रहा है कि उसकी माँ भी चली गई, उसकी नानी भी चली गई, और उसके 7 साल का बच्चा है, उसके ऊपर क्या गुजरा होगा। तो वह मैं वही बता रहा हूँ, जब मैं आपको फिगर बताता हूँ 600 लोग या 500 लोग या कितने लोगों की डेथ हो गई, तो ये एक फिगर नहीं है, इसमें ख़ानदान इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, पीछे जो लोग हैं, और सब लोग इससे कितना मुतासर होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सब एहतियात करें, क्योंकि अगर एक आदमी को कोरोना वायरस होता है या कोई आदमी की किसी फैमिली में डेथ होती है तो उससे बहुत से लोग मुतासर होते हैं। तो अगर कोई आदमी बाहर से बीमारी लेके आता है तो वो आगे कितने लोगों को ये बीमारी दे रहा है अपने घर में आके।
तो ये हर आदमी को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए टू द बेस्ट कि वो इस चीज़ को इजी नहीं लें। फिर यहाँ पर एक लेटेस्ट सर्वे किया गया है, लोगों को पूछा गया कि जब लॉकडाउन अगर ख़त्म होगा तो आप लोग जो हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो 61% जो लोग हैं, 61% लोग जो है वो उन्होंने जो है काफ़ी ये शो किया है कि वो इजी नहीं होंगे, इवन कि वो लोग पूरी एहतियात करेंगे या उनको डर रहेगा। मतलब ये एक इतनी बड़ी चीज़ है, ये ऐसा आज तक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। आप सब लोग घरों से जब बाहर निकलेंगे तो वो डर डर के निकलेंगे और बहुत एहतियात करेंगे, विच इज़ गुड। आई थिंक लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी जब तक कि कोई वैक्सीन जो है पूरी तरह मार्केट में आ नहीं जाए। और फिर आपको एक बताना था कि यहाँ पे जो टेस्ट रेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने कल बताया कि 81,000 लोगों को टेस्ट किया गया है। तो यही टेस्ट रेट्स अगर पहले से शुरू से अगर सही होते, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करते, फैसिलिटी ज़्यादा होती, तो शायद डेथ रेट्स इतना ज़्यादा नहीं होता। तो देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ जो है ये वही बात है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लोग पूछेंगे, ये चीज़ गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि क्यों पहले ये सब चीज़ें, ये जो टेस्टिंग एबिलिटी कम क्यों थी। और क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के टेस्ट होंगे तो उस वक्त उनको पता चल जाता है कि किस जगह पे ये वायरस है और वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक आपको बताना था कि जैसे कि काफ़ी आपने पढ़ा होगा कि ये आ रहा था मीडिया में कि ये वायरस जिन लोगों को एक दफ़ा हो गई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे इम्यून हो गया है, उनको दोबारा नहीं हो सकती। और कुछ केसेस आए थे कि उन्होंने टेस्ट किया है और वो दोबारा टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो जिससे लोगों में काफ़ी बेचैनी थी और वाकई ये मुश्किल भी था कि अगर लॉकडाउन ख़त्म कर भी देंगे तो फिर क्या होगा, ये दोबारा लोगों को हो सकता है। तो साउथ कोरिया में वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने वहाँ पे टेस्ट किया था ऐसे लोगों को और उन्होंने ये कंक्लूड किया, उनका रिज़ल्ट ये आया कि ये जो लोगों का टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आया उसकी रीज़न ये है कि जिन्हें एक दफ़ा पहले हो गई थी उस वायरस का जो है इवन वायरस के वो मर भी गई थी, ख़त्म भी हो गई थी, फिर बॉडी में उसके ट्रेसेस थे जिसकी वजह से पॉजिटिव आया था। लेकिन अब तक उनको ऐसा कोई केस नहीं मिला है कि जिसमें एक आदमी जो है उसको वायरस हुई हो और उसको वो बीमारी दोबारा फुल फ्लैज दोबारा हो गई हो। मे बी टेस्ट उसके पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसका मे बी रीज़न ये हो सकती है कि पहले उसका टेस्ट सही ना आया हो, या जैसा कि बताया कि जो वायरस है इसके ट्रेसेस में भी बॉडी में रह सकते हैं, डेड ट्रेसेस, उसकी वजह से पॉजिटिव आया है। तो अब तक उनको ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये जो है दोबारा किसी को ये हो सकता है। अब तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है कि जिससे कि प्रूफ हो जाए। और उसके बाद यूएस से जो है से एक रिपोर्ट आई है सीआईए की, क्योंकि ये बात बहुत हो रही थी कि आया कि वायरस शायद मैन मेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैन मेड और जानबूझ के फैलाया गया हो। तो सीआईए की जो रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट, उन्होंने यही बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैन मेड नहीं है। हो सकता है कि इनकी किसी लापरवाही से हो सकता है कि ये जो वुहान में लेबॉर्ट्री थी वहाँ से आई हो, लेकिन ये ऐसा कोई बायोलॉजिकल वॉर का ऐसा हिस्सा नहीं है कि मैन मेड हो। और जैसे कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान भी दिया है कि उनके पास एविडेंस है कि ये वुहान लेबॉर्ट्री से शायद ये शुरू हुई है, पर कैसे शुरू हुई है और उनके पास क्या सबूत है उन्होंने ये बात बताई नहीं है। ये लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर आइंदा मीडिया में चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है ये देखा जाएगा। और ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो लगाया गया है और इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बात पे खुलेगी ये क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है। उसके बाद जो है ये आपसे बात करनी थी एक कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है ये जो कोविड-19 का जो डेथ रेट है काफ़ी कम है, क्योंकि पहले जो है पूरी दुनिया को, गवर्नमेंट्स को, उनकी अपनी गवर्नमेंट्स को ये खदशा था कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो है जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है। और वहाँ पे लोग आबादी जो है बहुत ज़्यादा डेंस आबादीज़ हैं, शहर बहुत बड़े बड़े हैं। तो लेकिन सो फार जो है वहाँ पे जो डेथ रेट्स काफ़ी कम है और जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स भी हैरान हैं और स्टडी कर रहे हैं। उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कभी वो लोग कहते हैं कि शायद ये टेस्ट वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन जो डेथ रेट्स हैं वो तो रिपोर्ट हो जाती हैं मोस्टली। तो रिलेटिवली वहाँ पे डेथ रेट्स लो हैं तीनों कंट्रीज़ में।
और उसको अब उसकी स्टडी होगी भाई ये क्यों है, क्या वजह है, मे बी यंग पॉपुलेशन है या वेदर है किस वजह से, लेकिन ये एकदम बात नहीं पता चल सकती, ये बात बाद में पता चलेगी। लेकिन अब भी वो कंट्रीज़ अपने लॉकडाउन को सीरियस ले रहे हैं और लोगों को ये एडवाइस की जा रही है कि वो एहतियात करें, ऐसा कोई वो नहीं है कि उसको बहुत ईजी ले। और फिर लास्ट में जो आपसे एक बात शेयर करनी थी जो कि काफ़ी सैड है, जैसे कि कीनिया से मैं देख रहा था, न्यूज़ थी वहाँ पे, न्यूज़ में आया था कि वहाँ पे एक बेचारी औरत थी और वो उसने खाना जो रखा था बच्चों को दिखाने के लिए, उसने अपने उसमें खाने जो पकाने के लिए जो बर्तन था उसके अंदर उसने पत्थर रखे थे। और वो इसलिए रखे थे कि वो अपने बच्चों को बता सके खाना अभी पक रहा है और मे बी वो बेचारे थक के सो जाएं, क्योंकि उसके पास खाना नहीं था, भूखे सो रहे थे वो। और उसको नहीं पता था बच्चों को क्या बोले इस पेंडेमिक की वजह से। और वहाँ पे जो लॉकडाउन है या जो भी वहाँ पे आफत प्रॉब्लम आई हुई है, वहाँ पे खाना नहीं था। मतलब है, बताने की बात यह है कि अगर हम लोग शिकायतें करें कि हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो देखें दुनिया में क्या हो रहा है। और वो बेचारी औरत अपने 8 बच्चों के लिए वो इतनी लाचार थी कि वो उनको यही दिखा रही थी कि मैं खाना पका रही हूँ, लेकिन खाना नहीं था और वो थक के सो जाएं। लेकिन शुक्र है कि वहाँ लोकल मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया, वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं उस औरत की, और जिस तरीके से भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यूरोप में इस चीज़ से गुजर रहे हैं, वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इससे भी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और लोग किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं हम सबका ख्याल रखें, इस सब चीज़ में सबको याद रखें, और जहाँ भी कैसे भी हो, जो कोई भी किस तरह से भी किसी की मदद कर सकता है करे, जिस तरीके से भी। और यही इंसानियत है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है जी, थैंक यू, और फिर आपके सामने फिर दोबारा हाज़िर होंगे जी, बाय बाय।